महाराज जी का प्रक्रिया है बताइए। प्रक्रिया जो है, एक संन्यास जीवन में जब लोग आते हैं तो ये संन्यास लिए आज, ठीक है। केरल के रहने वाले हैं। अच्छा, तेलंगाना। इनके माता पिता ये सामने हैं। अच्छा, ये तो अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी अच्छा, प्रेमदास त्यागी, ये हमारे जो शिष्य बने, इनका नाम है राम प्रेम भूषण दास। आज से जो इनका नया जीवन हुआ है तो इनका नामकरण हुआ है राम प्रेम भूषण दास जी महाराज त्यागी जी। अच्छा। तो इनके माता पिता खुद लेकर आए हैं? ये यहीं तो बैठे हैं, सामने ही है। अच्छा, ये फोटो ले रहा है, ये पिता है और वो माँ बैठी है। अच्छा, इधर ये ये बगल में ही सामने बैठी हुई है क्या? अच्छा, अच्छा। तो अभी बाल अवस्था है तो फिर कैसे? देखिए, बाल अवस्था में पूर्व जन्मों का जो संस्कार है ना, तो ये कुंभ में आए और कुंभ में आने के बाद जो है इनकी जो अवस्था देखी गई तो पूर्ण रूप से संन्यास जीवन की थी और भगवत भक्ति में मगन रहते हैं, ध्यान भी करता है अच्छा। तो इसीलिए इनको संन्यास अभी से, अगर ये संन्यास जीवन में जाएंगे तो आने वाले समय की ये भविष्य है। स्वामी विवेकानंद ही बाल काल में निकल गए थे वो भी, तो उसी तरह इनको भी संस्कार दिया जाएगा कि स्वामी विवेकानंद से अच्छा कार्य करके यहाँ संन्यास लेके महाकुंभ में तेलंगाना में एक अच्छा सनातन धर्म का परचम लहराएंगे। ये हमको आशा के साथ हमने इनको दीक्षित किया। अच्छा, अभी किस अवस्था में है, मतलब क्या वर्ष की आयु है। दिगंबर अखाड़ा अखिल पंच तेरा भाई त्यागी के सबसे कम उम्र के महात्मा जो है इस कुंभ में यही संन्यास लिए और दूसरा नहीं। मतलब सबसे कम उम्र में? सबसे कम उम्र के महात्मा, गिनीज बुक के रिकॉर्ड के पात्र हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, इनसे कम उम्र का कोई भी अभी तक संन्यास यहाँ नहीं लिया दिगंबर अखाड़े में। दिगंबर अखाड़े में इनसे कम उम्र का कोई नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे मान लिया अभी इन्होंने दीक्षा ले ली, अब इसका आगे का प्रक्रिया क्या होगा? प्रक्रिया ये है कि जैसे तेलंगाना में मंदिर है तो तेलंगाना के मंदिर में इसमें ये पूजा काली माता का मंदिर है, उसमें अभी इनको 12 साल वहाँ पे पूजा करना है। जब इनकी वर्ष 24 साल वर्ष की आयु हो जाएगी, जब दोबारा पूर्ण महाकुंभ यहाँ लगेगा तो 12 साल के बाद जो है साधु परिपक्व हो जाता है मार्ग में चलने के लिए। ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग का जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो 12 साल चलने के बाद प्राप्त हो जाता है। फिर 13वें साल से ये भी अलग जगाएंगे सनातन धर्म के लिए। अभी 12 साल इनको सिर्फ सीखना है, तपस्या करना है, भजन करना है, पूजा पाठ करना है, सेवा कैसे होती है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। इसके लिए इनको मंदिर में रखा जाएगा और उसके बाद ये धर्म के कार्य में अपने को आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इनको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये भी धर्म के लिए निकल पड़ेंगे। क्या नाम है आपका महाराज? मनवित। क्या नाम है? अब नाम हो गया राम प्रेम भूषण दास। ऐसे बोलो क्या? राम प्रेम भूषण दास। हाँ, राम प्रेम भूषण दास जी राम प्रेम भूषण दास जी। हिंदी आता है आप? त्यागी। हिंदी आता है? हाँ। राम भूषण प्रेम दास जी त्यागी। कुछ पढ़ाई किए हैं, स्कूल वगैरह गए हैं कि नहीं? सुना दो गायत्री मंत्र। पुराण पे बैठे बैठे हाँ सुना दो, सब लोग देख रहे हैं। भाई तुम सबको ओम नमो नारायण विशंबरा सर्वदेवी देवताय कौतुक जैसे जैसे दत्तात्रेय नमः। ओम काम निवरणम वैराग्य गुरुसुदम गुरुपदम ओम गायत्री मंत्र बीज सेज भोज बाजरम चिरम सद्गुरुतारकराम सर्वमंगले मंगलम शिव सरकार साधिके शन्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। महाराज क्या नाम है आपका? हम तेलंगाना में रहते हैं। अच्छा, मेरा नाम कोटनाक शंकर महाराज। हम तेलंगाना में आदिलाबाद जिला, हम गोंड में एक गोंड है, हम आदिवासी है। हम आदिलाबाद जिले वो तेलंगाना से आए, ये कुंभ है बोल के बोले तो इसमें आए हम। तो हमारे स्वामी जी ऐसा ही हम 2-4 दिन से यहाँ फिरते फिरते हुए कैसे कैसे हमारे भगवान ने यहाँ ला लिया। हम भी वहाँ माता के भक्त हैं। हमारे पिताजी से हमारे 3 पीढ़ी की ये संस्था है, संस्कार है। हमारे पहले पीताम्बर भारती,
बाद में देव भारती, हमारे पिताजी देवराव भारती, हमारे काका जी गोविंदराव भारती, उस पीठाधिपति पीढ़ियों से चलता आया है। पीढ़ियों से चलते आ रहा है। मैं अभी शंकर भारती, हम पीठाधिपति है। हम मेरे को 7 बच्चे हैं। अच्छा। इस बच्चे सब बच्चे कोई ग्रेजुएट सब जने पढ़ के है। मेरा बड़ा बच्चा डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, वो सर्जरी डॉक्टर है। मेरी बहू भी सर्जरी डॉक्टर है। हम 2 बीबिया है, मेरे को 3 बीबिया है। हमारे गोंड है, हम खानदानी गोंड है, आदिवासी है। आए तो अच्छा, कब लगा कि मतलब छोटे महाराज को मतलब सन्यासी बनाया जाए? नहीं, उसके संस्कार में भी वैसा है, उसे ध्यानत बजता है, उसका उन्हें क्या क्या खेलता है, लेकिन उसमें वो रंग रहा है। इसलिए मैं आना बोल के, मैं ये करना बोल के ये नहीं करा। अभी तक उन्हें यहाँ आया, इसके मैं आने से पहले ही, बेटा तू उठ जा, यहाँ इधर आओ आप, मैं तुम्हारे को यहाँ लाया क्या, ये कौन था कि महाराज ने मिलके यहाँ आके चाय पी के आए बोल के मेरे को बोले ना आपको, आप कैसे मिले मेरे को कुछ मालूम नहीं। तो हम यहाँ आने लगे 2-3 दिन से। यहाँ पंडाल में रहते हैं बाबा जी के पास। वो मस्त से खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ, मस्त ये अच्छा है। हम तेलंगाना से आए, सर मैं भी डिग्री पढ़ के हूँ, मैं भी हेडमास्टर था, पढ़ के है। हमारे बच्चे सब पढ़ के हम इनकी माता जी ने कहा कि नहीं बच्चे को सन्यासी बनाया जाए? नहीं, माता गीता कुछ नहीं पीछे, हम दोनों को भी हमारे कुछ नहीं मालूम। हम पंडाल में माँ थी, इन्हें पहले आया, चाय गे पिया, ऐसा बैठ गए, बोला हम ऐसा स्टोरी चल रही। बोले तो उनके क्या बैठ गए, उनके क्या करे, उनको कुछ मालूम, वो सत्य है। हाँ सही है। अभी ये पन में वो कुछ भी होगा, आने वाले पन के लिए बहुत अच्छा है। अपने हिंदू धर्म को रक्षक रहेगा। बाबा का आशीर्वाद है। इसका विवेकानंद बोल के इसका एक स्वरूप दिखा है उनको, इसलिए उन्हें ये क्या मेरा बच्चा है, मैं वहाँ लेके जाके हम वो संप्रदाय के वो संस्कृति थोड़ा उसके आयु, बाबा जी ने उसको आयु दिया। 25 वर्ष के बाद में आप वो कार्य को लगेंगे। अब ये खेल कूद का अभी ये है, और कुछ दिन वो है, वो उसके रेशा में क्या क्या लिखा है वो सब होने वाला है। हो सकता हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, उनको कुछ मालूम, वो हमारे छोटे पापा को मालूम। अच्छा, ठीक है ना, बैराग धारण करना है? नहीं, एकदम ठीक है। ठीक है, आप ठीक हैं, संतुष्ट हैं? हाँ। आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, हमारे वैष्णव संप्रदाय में सन्यास की दीक्षा नहीं है, वैराग्य की विरक्तता की दीक्षा है। सन्यास की दीक्षा में यह आवश्यक होता है कि माता से बालक भिक्षा प्राप्त करे, तभी पूर्ण सन्यास माना जाता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि माता से हम भिक्षा पाएँ ही, इसलिए भिक्षाटन का काम ही नहीं। हम वैष्णव भिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, हम राम नाम पे ही रहते हैं। हमारे श्री वैष्णव अखिल भारतीय पंच दिगंबरा खड़ा और अपने तेरे भाई त्यागी, इनमें हमारे में ये संप्रदाय है कि वैष्णव जो होता है पहले बैराग लिया जाता है, साधना की जाती है, 12 वर्ष बैराग लिया जाता है, उसके बाद में सन्यास होता है। पहले बैरागी बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता है, वो गीता रामायण ये सब पढ़ाया जाता है, उसको ज्ञान शिक्षा दी जाती है, सब तरह से उसको भगवान के प्रति भक्ति के प्रति योग बनाया जाता है। जब उसकी इच्छा के अनुसार, उस बैराग बालक की जैसे इच्छा के अनुसार वो संन्यास ले सकता है, नहीं उसकी इच्छा नहीं है तो बैराग में रहेगा। जैसे अभी आ गए, जैसे मान लिया अभी जैसे बाबा जो हैं अभी आप लोगों के शरण में आ गए, अभी इनका शिक्षा होगा, इन्हें मतलब सनातन धर्म के प्रति जगाया जाएगा, फिर आगे चल के इनकी इच्छा होगी तभी का ये वो है, भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और भक्त बीज पलटे नहीं चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म रहे संत का संत। संत किसी भी घर में जन्म, वो भक्ति उसको पकड़ लेती है और भक्त बन जाता है। जैसे कि मोर वहाँ से रंगा हुआ आता है, रंगा नहीं जाता, ऐसे ही वह प्राणी कोई भी आता है भगवान के शरण में, वो पहले से ही रंगा होता है, जन्म जन्म की इसकी भक्ति होती है।
इसी कारण उसका मन अब वैराग्य में भगवान के प्रति होता है। हाँ, और वैराग्य 12 वर्ष तक वैराग्य होता है। अगर उसकी इच्छा है सन्यास की तो 12 वर्ष पीछे ले सकता है, और नहीं इच्छा है तो वैराग्य में ही जीवन पर्यंत होता है। सगुण उपासक होते हैं हमारे जो वैष्णव समाज के संत हैं, वो सगुण उपासक होते हैं। हमने देखा है कि बहुत से हम जैसे महाकुंभ में घूम रहे हैं, हमें तमाम महाराज मिले। कुछ कहते हैं कि भाई हम कई तरीके से ऐसे आ गए, कोई कहते हैं हम घर से बिछड़ गए तब आ गए। जैसे इनके माता पिता लेकर आए हैं, तो इनका कोई अलग श्रेणी होगा? नहीं, उस बालक की इच्छा के अनुसार माता पिता ने इनको ऐसा किया है, वैराग बनाया है। माता पिता की इच्छा है पूरी तरह से, तो उसको वैराग दे दिया है। और संत का गुरु, बढ़िया संत मिला है, त्यागी को गुरु बना दिया है, तो बना लिया है चेला उनको। ऐसा उसकी भक्ति के हिसाब से माता पिता की राजी से जब हुआ है, वैसे नहीं। अब ऐसे तो देखो, कोई बालक बचपन से, हम हुए बचपन से, कोई अपना शादी विवाह करके हो जाते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य 25 तक ब्रह्मचर्य, और 50 गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऐसा होता है। तो इसलिए, और कोई कैसे भी होते, कई तरह से हो जाते हैं। कोई वृद्धावस्था में घर, तो ऐसे करके हो जाते हैं। तो भगवान की शरण में आना एक बहुत बड़ी बात है।